क्या चुनाव से पहले यूपी में वोटर लिस्ट में हो रही है धांधली? चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने नए मुद्दे को जन्म दे दिया। क्या अपने विरोधियों के वोट कटवाने की जुगाड़ कर रही भाजपा? अखिलेश बोले, सुनो, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ भी धरना देने को तैयार। कभी राम तो कभी परशुराम, कभी हिंदू तो कभी मुसलमान, कभी मंदिर तो कभी मस्जिद। जाने किन किन मुद्दों में घूम रही यूपी की सियासत में अब एक नया मोड़ नजर आ रहा है। भाजपा पर ऐसे आरोप लग रहे हैं जिस पर अभी तक किसी का ध्यान ही नहीं गया। सपा हो या बसपा या हो कांग्रेस या फिर हो आप, कोई इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा था। लेकिन जब खबर अखिलेश को लगी है तो मुद्दा गरमाने जा रहा है। दरअसल भाजपा पर इस बार ऐसे आरोप लग रहे हैं जिससे पीएम से लेकर सीएम तक सब परेशान होने वाले हैं। चुनाव से पहले यूपी में मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने की भी एक प्रक्रिया है और पारदर्शिता से इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। लेकिन अब जो आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं और लोकतंत्र के लिहाज से तो बहुत खास भी। हर चुनाव से पहले मतदाता सूचियों को लेकर कवायद तेज होती है। नए नाम जोड़े जाते हैं, जिनके घर बदल चुके होते हैं उनका एड्रेस बदला जाता है, जो परलोक सिधार चुके होते हैं उन मतदाताओं के नाम काट दिए जाते हैं। इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर नए मतदाताओं की सूची के साथ साथ काटे गए नामों की सूची भी उपलब्ध कराई जाती है ताकि आपत्तियां सामने आ सके और अंतिम मतदाता सूची में कोई कमी न रहने पाए। अब अखिलेश यादव की माने तो यूपी चुनाव से पहले सत्ता में बैठे लोग इसमें भी खेला करने से चूक नहीं रहे। अखिलेश यादव का खुलासा सुनिए, फिर आपको समझाएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है कितना गंभीर। असली सवाल हो जाता है। जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है उसमें जोड़े गए नाम हैं 21,56,262। ये जो नई वोटर लिस्ट बन रही है, जो नए वोटर बने हैं, उसकी संख्या है 21,56,262 और मतदाता सूची में काटे गए नामों की संख्या है 16,42,756। और होता यह है कि जो नाम काटे जाते हैं, जो नाम जुड़ते हैं, प्रकाशन के बाद वो सूची जारी होती है। इस बार चुनाव आयोग पता नहीं क्यों, किसके दबाव में इस प्रकाशन को नहीं कर रहा, सूची को जारी नहीं कर रहा। अगर हम ऑब्जेक्शन करना चाहें, हम नाम जुड़वाना चाहें एज ए पॉलिटिकल पार्टी, तो हम पे कोई जानकारी नहीं। इसने शिकायत की है और अगर जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ भी धरना देगी। सत्ता के दबाव का आरोप लगाकर अखिलेश यादव ने ये बड़ी बात कह दी है। उन्होंने साफ कहा कि सपा की ओर से चुनाव आयोग के खिलाफ भी धरना देना पड़ा तो पार्टी पीछे नहीं हटेगी। अखिलेश यादव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब तक चुनाव आयोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने के बाद सूची जारी करता था, पर इस बार चुनाव आयोग पता नहीं क्यों किसके दबाव में सूची जारी ही नहीं कर रहा। अगर हम एक राजनीतिक दल के रूप में आपत्ति करना चाहें, नाम जुड़वाना चाहें, तो हमारे पास कोई जानकारी ही नहीं, इसलिए हमने शिकायत की है और अगर जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ भी धरना देगी। उन्होंने कहा इस बार नई मतदाता सूची में 21,56,262 नाम जोड़े गए, 16,42,756 नाम काटे गए। उन्होंने कहा कि अब तक यही होता रहा कि नाम काटे और जोड़े जाने के बाद सूची सभी राजनीतिक दलों को जारी होती थी। यादव ने साथ ही साथ ये भी कहा कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव तक मतदाता सूची में जोड़े और काटे गए नाम की सूची पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई, लेकिन इस बार दी क्यों नहीं जा रही? सुनने में आ रहा है कि चुनाव आयोग में दिल्ली में जितने भी अधिकारी हैं वो सब उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश में ही चुनाव है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा। अगर 2019 तक पॉलिटिकल पार्टीज को सूची दी जा रही थी तो इस बार क्यों नहीं दी जा रही? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता तैयार है इनको हटाने के लिए। अब मतदाता सूची को लेकर जो सवाल अखिलेश यादव ने उठाए हैं, उस पर चुनाव आयोग की ओर से क्या जवाब आता है, ये तो देखना ही होगा और ये देखना बेहद दिलचस्प भी होगा।